आपका अभी वेट कितना है? आप वेट लॉस के ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बना रही हैं? आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं वेट लॉस के ऊपर? तो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो डियर, वेट लॉस के ऊपर वीडियोस नहीं आने का कारण है अभी मैं थोड़ी सी मेंटल डिस्टर्ब चल रही हूँ, लेकिन वीडियोस बनाना मेरा काम है और ये मुझे बनाना ही पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसे बनाती हूँ। बात रही मेरी वेट की कि अभी आपकी वेट कितना है, तो जितने से मैं स्टार्ट की थी अभी फिर से मेरा वेट उतना ही हो गया है, यानी कि 61 फिर से आ गया है। तो जब भी मैं रीस्टार्ट करूँगी ना तो ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ दिनों से ना कभी हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब, कभी मेरा तबीयत ख़राब, मतलब यही सब चल रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे घरों में यही हो रहा होगा, क्योंकि ऐसा मौसम ही आ गया है ना। ऊपर से हमारे तरफ धनबाद का एरिया तो जानते ही हैं कितना डस्टेबल एरिया है, तो यहाँ तो मतलब इंसान बीमार पड़ते ही रहते हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भरा हुआ है। और अभी तो बहुत इधर पता नहीं कौन कौन सा गैस भी लीक कर रहा है, जिसके वजह से इंसान सब परेशान ही है। खैर चलिए अपने रूटीन को शेयर करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। मुझे लगता है डेली लाइफ पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, इसीलिए मैं नहीं शेयर करती हूँ। तो मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर मैं बना रही थी लंच। तो बेटी की तबीयत अभी ठीक है, लेकिन आज हम लोग उसको जाने नहीं दिए क्योंकि काफ़ी ठंड थी, तो वो तो नहीं गया। लेकिन मिष्टी बोली कि मम्मा मैं स्कूल जाऊंगी, उसका किसी चीज़ का टेस्ट था तो वो बोली कि मैं जाऊंगी। तो फिर मैं उसके लिए यहाँ पर बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ता जब भी मैं बनाती हूँ तो एक ही बार सभी के लिए बना देती हूँ। तो बच्चों की ना फेवरेट है सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी। आप लोग देखते होंगे कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी ही बनती है। तो उसे भेजने के बाद, घर का सारा काम निपटाने के बाद, नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पर लेकर के बैठ गई हूँ नाश्ता। नाश्ते में रोटी सब्जी है, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ रोटी सब्जी। मतलब नाश्ते का मेरा होता है, कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ क्योंकि इतना छोटा समय करता है ना कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा काम जल्दी हो गया था, तो इसीलिए मैं रोटी लेकर के बैठी थी कि चलो 2 बजे तक ना भूख भी मुझे लग जाएगी। टाइमिंग को देख करके मैं कभी भी खाना नहीं खाती हूँ, मुझे जैसे भूख लगती है ना मैं वैसे ही खाती हूँ। कभी कभी पूजा करते करते मेरा काफ़ी टाइम हो जाता है तो खाने में प्रॉब्लम हो जाए, मतलब देर हो जाती है, तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा किशमिश और खजूर वगैरह ले लिया करती हूँ। तो आज ना मैं आप सभी के साथ अंडा बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नॉनवेज मैं शेयर करती हूँ तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोलते हैं दीदी मत किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो डियर देखिए, हम लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं और मैं अपना डेली लाइफ शेयर करती हूँ, तो जो चीज़ें रहती हैं ना मैं आप सभी के साथ वही सब कुछ शेयर करती हूँ। एक और हमारी फ्रेंड का आया था कि आप गुरुवार के दिन लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, तो सेम बर्तन में मत बनाया कीजिए। तो देखिए डियर, ये हमारी सासू माँ का भी घर है और अभी तक प्रॉपर तरीके से समझिए कि मेरा सब कुछ नहीं चलता है। मैं ऐसा अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना घर नहीं है, उनका है। तो मतलब आप समझ सकते हो ना, मेरी सारी मर्जी नहीं चल सकती हैं, वो नहीं रहती है ना तो मैं कर लेती हूँ। खैर देखिए, बातों बातों में ना मैं रेसिपीज़ बताना ही भूल गई। तो यहाँ पर ना 2 घंटे पहले ही मैं चावल को भिगो करके छान करके रख ली थी और अंडा कड़ी जैसे बनाते हैं बस वैसे ही बना लेना है। जैसे फ्राई करके हम लोग अंडा कड़ी बनाते हैं ना, सारे मसाले वही सारे कुछ डाल देना है। बस मैं इसमें एक एक्स्ट्रा मसाला डाली थी जो कि थी चिकन मसाला, उसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर जो मसाले हैं, अंडे हैं, उसके ऊपर मैं जो धुल कर चावल रखी थी ना उसे फैला दे रही हूँ। अक्सर मैं कुकर में बनाती थी, लेकिन आज मैं कढ़ाई में बना रही थी क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा थी, कुकर में नहीं आ पाती इसीलिए। उसके बाद फिर मैं ऊपर से धनिया डाल रही थी। फिर धनिया डालते डालते मुझे याद आया कि अरे यार पानी तो डालना बाकी ही है। तो जितना मैं चावल ली थी ना बस उसके 2 गुना, इस कटोरी से मैं 2 कटोरी चावल ली थी, तो यहाँ पर मैं पूरे 4 कटोरी पानी ले रही हूँ।
थोड़ा सा कम ली थी क्योंकि चावल काफ़ी देर तक मैं पानी में फुलाई थी इसीलिए। उसके बाद फिर पुदीना पत्ता नहीं थी तो धनिया पत्ता ही डाल दी हूँ, और फिर प्याज को फ्राई करके मैं निकाली थी उसे डाल दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। अंडा कड़ी में मैं डाल दी थी, अब चावल वाला नमक डाल दी थी, और इन सभी को मैं कर दे रही हूँ मिक्स। उसके बाद फिर मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डाल दी थी, और मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ नींबू, क्योंकि नींबू डालने से क्या होता है ना, चावल एकदम खड़े खड़े निकलते हैं, तो इसीलिए नींबू का थोड़ा सा रस भी डाल दी थी, और फिर कट करके रखी थी उसे भी डाल दी। उसके बाद फिर कुछ हरी मिर्ची डाल दी, और उसके बाद फिर घी डाल दी। तो मेरा बेटा ना आज वीडियो बनाते बनाते देख लिया, बोलता आप घी डालकर बनाती हैं, पता नहीं बच्चों को ना घी से क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो सब ढकने के करीब 10 मिनट तक मैं पूरे गैस पर इसे पकाई थी। उसके बाद फिर 5 या 7 मिनट मैं एकदम गैस को स्लो करके पकाई थी, जिससे कि मेरा जो बिरयानी है वो बनकर अच्छे से तैयार हो गया। अब देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अंडा बिरयानी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन इसे ना एकदम बिरयानी वाले प्रोसेस से ही मैं बनाई हूँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ इसे अंडा बिरयानी ही बोल लेती हूँ, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से बना करके खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। तो यहाँ पर लगा लेते हैं सबके लिए थाली। तो मिष्टी तो स्कूल गई है, तो वो 3:45-4 में ऐसे आती है, और हस्बैंड जी 2:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं, तो बेटा नहीं गया था, तो हम ही लोग तीनों यहाँ पर खाना खा ले रहे हैं। और आज बहुत दिनों बाद मेरा बेटा और हस्बैंड जी चावल खा रहे, क्योंकि वो लोग चावल खा ही नहीं रहे थे। बीच में मैं तो अपने लिए एक दिन चावल बना भी ली थी, लेकिन ये लोग नहीं खा रहे थे। तो देख सकते हैं एकदम खिला खिला सा हमारा अंडा बिरयानी बनकर हो गया है तैयार। तो जो लोग भी खाते होंगे ना, आ जाइए खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म अंडा बिरयानी। अब भाई हम लोग तो अंडा बिरयानी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चटनी वगैरह नहीं बनाई थी, और प्याज भी नहीं कट की थी, क्योंकि ना उसमें ना जड़ निकल गया था मेरे घर में जितना भी प्याज था, तो इसीलिए कच्चा खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए नहीं कट की थी, बस थोड़ा सा चिप्स छान ली थी। खाना खाने के बाद घर को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई थी वज्रासन में। आजकल मैं बहुत बैठती हूँ, मतलब कुछ 2-3 महीने से ना मेरी आदत हो गई है कि खाना खाने के बाद बोलते हैं कि तुरंत बैठना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा काम काज कर लेती हूँ तब बैठती हूँ, क्योंकि मैं खाना खा करके अगर आराम करने लगती हूँ ना तो मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक।